बोलो श्री पहाड़ी बाबा महाराज की। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे हमने विरक्त वेश लिया, तृतीय पहाड़ी बाबा जी महाराज, उनके भी जीवन की इतनी घटनाएं हैं जिससे जो कह दिया वह हो ही गया। एक घटना तो ऐसी है, दिल्ली के में एक वैश्य परिवार नौकरी करता था, मयूर विहार में उनका घर था। पति पत्नी दोनों बैंक मैनेजर, और उनके घर में पुताई करने वालों ने ही माता पिता की हत्या और उनके एक बच्चे की हत्या कर दी। घर में लूट हो गई और वो इतने डिप्रेशन में आ गए कि मतलब आत्महत्या जैसी स्थिति आ गई। और उनके एक साड़ू भाई लगते थे, वो भी प्रोफेसर थे एक कॉलेज में, ग्वालियर में एग्रीकल्चर कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। वो उनको लेके आए, महाराज जी के सामने समस्या निवेदन की। महाराज जी का स्वभाव तो विचित्र ही था। वो महाराज जी मरना चाहते हैं। महाराज बोले यहाँ क्यों लाए इसको, मरना चाहता है, अपने भाग से मरे जिए, यहाँ क्यों लेके आए, ऐसे बोलते थे महाराज। मरने से क्या होगा, क्यों मरता है, सारी घटना सुनाई। बहुत रोया, बोले हम किसके लिए कमाएं और किसके लिए जिएं। मैं अपने परिवार में अपने पिता का अकेला, बहन भाइयों में अकेला भाई, और अब मेरे आगे कोई संतान नहीं हो सकती। एक लड़का था वो भी चला गया। बाबा बोले बुढ़ा हो गया क्या, जा हो जाएगा, एक संतान हो जाएगी, जा। बोला महाराज नहीं हो सकता है, मेरी पत्नी के गर्भाशय में विकृति आ गई थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाल दिया है। वो महाराज जी तो अपनी धुन के पक्के, चल बकबक करता है। डॉक्टर भगवान से बड़े होते हैं या संतों से बड़े होते हैं, जा कह दिया तो हो जाएगा, भाग यहां से। उनके जो साड़ू भाई थे ना, बोले जल्दी चलो यहां से, पर पता नहीं दूसरा कौन सा शब्द निकल जाए महाराज जी के मुझे, चलो यहां से। वो महाराज जी गए, एक लड़की का जन्म हुआ। एम्स के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था, वो शायद कुछ कैंसर जैसी कुछ शिकायत हो गई थी पेट में। वो डॉक्टर आश्चर्यचकित पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि जिसका गर्भाशय ही निकाल दिया गया, वो दूसरा गर्भाशय कैसे भीतर निर्मित हो गया। वो डॉक्टर आकर महाराज जी का दर्शन करने आए, खाक चौक में दर्शन करने आए। महाराज जी कोई सेवा बताओ। अरे बोले दीन दुखी गरीब ब्रजवासियों की, साधुओं की सेवा करो। तो उन लोगों ने कैंप भी लगाया था, यहाँ के वृंदावन में कैंप लगा के उन लोगों ने सेवा भी की थी। फिर तो वो दोनों पति पत्नी, उनका जीवन बदल गया। महाराज जी से दीक्षित भी हो गए और फिर हर शनिवार रविवार वृंदावन आने लग गए। पूरे आश्रम की सफाई करते थे। श्रद्धा ऐसी जमती है लोगों को, ऐसी थोड़ी बिना संसार ऐसा ही है, कुछ फायदा होता तभी सेवा करता है। तो महाराज वो छोटी बच्ची बड़ी हुई तो महाराज जी तखत पे लेटे थे, खाली तखत पे लेटे रहते थे। वो बच्ची गई छोटी सी, बाबा बाबा, हाँ महाराज जी बच्चों से खूब खेलते थे। बाबा बाबा हमको एक भैया दे दो। महाराज जी बोले, हंसने लगे, क्या सच्ची सच्ची बता, कौन ने कही तोते, कौन ने कही? मेरी मम्मी कह रही है तेरी जय रे तेरी। अरे राम राम राम, गृहस्थी बड़े बदमाश होते हैं, बड़े बदमाश होते हैं। देखो कितना लोभ बढ़ गया। अब छोरी हो गई तो कहते छोरा चाहिए। उसकी मैया आई, वो रोने लगी, बाबा बहुत दुखी है बेचारी, राखी बांधने को एक भैया तो दे ही दो। महाराज बहुत भाग्यशाली, जा जा अगली बार भैया लेके आवेगी, भैया लेके आवेगी। भैया लेके आ गई। ऐसी एक दो घटना ने, कितनी घटनाएं। एक माताजी को दोनों किडनी फेल, स्थिति मरणासन जैसी हो गई, और वो पहाड़ी बाबा के उत्सव में आके बर्तन मांजती थी। प्रोफेसर थी वो माताजी, प्रोफेसर थी, बर्तन मांजती थी आकर आश्रम में। महाराज जी गए, हम भी थे साथ में,
ग्वालियर की बात है। महाराज बोले चल सेवा करने आ जा। तो उसको तो लोग पकड़ के उठा रहे थे, उसकी तो हालत बहुत खराब थी। बोले बाबा किडनी दोनों फेल हो गई है, अब तो बस मृत्यु है हमारी, कुछ नहीं बचा, अब क्या करूं। महाराज जी वहां से चले आए और चलते चलते बोले ठीक समय से आ जाना बर्तन मांजने, कह के चले गए। और वो द्वादशी को आ जाते थे वो लोग, द्वादशी त्रयोदशी को, ये जो त्रयोदशी आज है ना, इस स्थिति पे आते थे। रात्रि को महाराज जी सपने में पधारे और डांट करके बोले बक बक करती है, किडनी खराब, किडनी खराब। कहाँ किडनी होती है? ऐसे कुछ बताया कि हाँ किडनी है क्या? तो महाराज जी ने स्वप्न में ही अपना चरण लगाया, बोले जा तेरी दोनों किडनी ठीक हो गई, उठ सेवा करने आ जा। वो उठी, अपने पति को बताया सपना कि मेरी किडनी ठीक हो गई। अरे बोले सपना है, ऐसे कहीं किडनी ठीक होती महात्मा के पैर लगाने से? तो बोले चलो चेकअप कराओ। महाराज जी चेकअप कराए, दोनों किडनी ठीक। शाम को बर्तन आ गई, शाम तक महाराज बोले तू बीमार है? महाराज मैं तो ठीक हो गई। एक परिवार, उसकी पत्नी को कैंसर हो गया, असाध्य, बंबई इलाज चला, अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो उसने अंतिम इच्छा व्यक्त की कि मैं घर में मरना चाहती हूं, मरने के पहले एक बार गुरु महाराज का दर्शन करना चाहती हूं। दोपहर का समय था, तांगे चल रहे थे उस समय, तो ट्रेन से आए सुविधा के लिए, मथुरा से उतर के तांगे से वृंदावन आए, सत्य घटना है। जैसे यहां आए, अब महाराज जी तो ज्यादा भीड़ भाड़ खाक चौक में रहती नहीं थी, कम ही लोग रहते थे। जैसे ही खटखटाया, और महाराज जी लंगोटी में तो रहते ही थे, उठ के आए, भैया लाल की पत्नी उठ के महाराज जी आए, आकर के खूब जोर से डांटने लगे उसको। अरे राम राम, क्या कर दिया तुमने? बेचारी सूख के कांटो है गई, कहां बंबई कलकत्ता लिए डोलता है, मूर्ख मूर्ख, ऐसे बोलते थे महाराज जी सब। मरने भी नहीं देता ठीक से। रोने लगा, बोले महाराज आप डांटते हो, कोई सांत्वना तो देने हो, उल्टे डांट रहे हो। मैं वैश्य हूं, आपकी कृपा से थोड़ा बहुत कुछ कमा लेता हूं, व्यापारी आदमी हूं, पत्नी का इलाज नहीं कराऊं तो लोग मुझे क्या कहेंगे? आप भी ठीक करते नहीं और डांटते हो हमको ऊपर से हो, तो आप मारो पीटो कुछ भी करो, मैं तो इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूं, आप जो इच्छा हो सो करो। रोने लगा भावुक होके। महाराज जी किसी माता के शरीर का स्पर्श न करवाते थे न करते थे, पर पता नहीं उनको क्या भावावेश आया। वो बाहर पट्टी पे बैठे थे, उठ के आए, उसके ऐसे बाल पकड़ के उसको खड़ा करके बोले जा घर जा, ठीक हो गई। बोले अभी निकल जाओ, अभी निकलो यहां से। चले गए घर। उनको विश्वास नहीं हुआ ऐसे कहीं छूने से ठीक हो जाता क्या। वो महाराज जी ठीक हो गई और उसके बाद लगभग 20-25 वर्ष तक जीवित रही। शरीर में कहीं कोई रोग का लक्षण नहीं, अंश नहीं, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं, अब बिल्कुल गई है भगवान के पास। पर कई बार महाराज जी कहते थे क्या बताएं, संसार के लोग केवल संसार की कामनाएं लेके आते हैं, ठाकुर जी की कामना लेके कोई नहीं आता है। महाराज जी कहते थे महात्मा तो कल्प वृक्ष होते हैं, इनकी छाया में जाकर जो चाहोगे सो मिल जाएगा, पर संतों की सन्निधि में जाकर नाशवान वस्तु की कामना करना ये मूढ़ता है, मूर्खता है। उनके चरणों में जाकर एक ही चीज मांगनी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोए।
बंदों, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति दे। केवल भगवत प्रेम की याचना करना। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जो भगवान की और संतों की, गुरुजनों की सेवा कामना शून्य होकर करते हैं, उनको सेवा के फलस्वरूप शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य शीघ्र हो जाता है और भगवान के चरणों में अनुराग भी शीघ्र हो जाता है। महाराज जी कहते थे इस बात को, संत सेवा, सदगुरु की सेवा, उसका फल ही है शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग। ये इस दिशा में यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी सेवा सफल है। संसार की कौन ऐसी चीज है जो हमको न मिली हो हजारों लाखों बार? पेट भरा न पेट भरा न पेट भरेगा, अब तो एक ही चीज चाहिए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो नतेषाम सत्यशीलानाम आशीष विफलाकृता, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है